महानुभाव, फिर मिथ्यात्व में जो जीव रहता है या मिथ्या दृष्टि जीव है वो मिथ्यात्व गुणस्थान वाला है, उसका कैटेगरी मिथ्यात्व में ही है, समझ के चलना। फिर आप समझो कि पूजा पाठ कर रहा है तो वो चतुर्थ गुणस्थान वाला है, सम्य दृष्टि है, ये नहीं। कोई साधु है तो वो सम्य दृष्टि और वो गुणस्थान उसका छठा है या पांचवा, ऐसे नहीं समझना। तो उनके गुणस्थान जो होता है बाहर का आचरण चर्या, ये चरणान योग की अपेक्षा से जो चर्या कर रहे, अनुव्रत धारण कर रहे, प्रतिमाधारी बन रहे हैं, तो वो गुणस्थान पांचवा रहेगा। और जो महाव्रत धारण कर रहे, सकल संयमी बन रहे हैं, तो उनका गुणस्थान छठा रहेगा। ऐसे तो चरणान योग से उनको साधु मुनि कहेंगे, लेकिन गुणस्थान जो कहेंगे हम, इनका पांचवा गुणस्थान या छठा गुणस्थान जो हम कहेंगे, तो किससे कहेंगे? तो जिसके पास से मिथ्यात्व निकल गया है, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं, मिथ्यात्व का उदय नहीं, और साधन तो है ही नहीं। फिर साधन गुणस्थान बनता कैसे, मैं बताऊंगी अभी दूसरे गुणस्थान में। फिर वो चौथा में तो है ही नहीं, वो फिर है कहाँ, पहला में है। तो क्यों? वो मिथ्यात्व है इसलिए पहला में है। और इस प्रकार से गुणस्थान जो है दर्शन मोहनी कर्म के संबंधित लेके जाएंगे तो 4 तक गुणस्थान दर्शन मोहनी कर्म को लेके चलता है, और 5वां, 6ठा, 7वां गुणस्थान दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये दोनों को लेके चलता है। तो इसलिए सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद फिर व्रत धारण कर लेता है तो 5वां गुणस्थान वगैरह होता है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान आपको समझ में आ गया। जो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय में जिसका प्रवृत्ति व्यवहार में तो व्यवहार सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक ज्ञानी, व्यवहार सम्यक चारित्र इनके पास है, लेकिन मिथ्यात्व में उपशम क्षय क्षोपशम नहीं हुआ है, इसलिए उनका गुणस्थान पहला ही है। ये पक्का हो गया। चाहे कोई भी हो, व्रती हो, साधु हो, कोई भी हो, लेकिन वो व्रत धारण किया है, वो त्याग किया है, कठिन तपस्या कर रहा है, 28 मूल गुणव्रत को निरतिचार पालन कर रहा है, उत्तर गुणव्रत को भी निरतिचार पालन कर रहा है, तो भी मिथ्यात्व में यदि उपशम क्षय नहीं हुआ, इस पंचम काल में हम क्षायिक को नहीं लेके चल रहे, क्षायिक तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन उपशम क्षय हुआ नहीं है तो उनका गुणस्थान पहला ही है। ये गुणस्थान परिणाम से होता है, इसलिए बाहर के आचरण से गुणस्थान नहीं होता है, बाहर के त्याग से गुणस्थान नहीं होता है, उपवास आदि करने से कोई गुणस्थान ऊंचा नहीं होता है। गुणस्थान जो है वो आप 2 बार खाना भी खा रहे हैं, लेकिन आप सम्य दृष्टि है तो चौथा गुणस्थान वाले हैं, और उपवास भी करता है, सब त्याग भी करके घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में भी बैठा है, और वो पंचाग्नि तप भी करने वाले जैसा होते हैं ना, कि सब कुछ किया, तो उनका भी गुणस्थान क्या है? वो पहला ही है। कितना भी शरीर को कष्ट दे, शरीर को तपे, लेकिन मिथ्यात्व नहीं गया है तो गुणस्थान पहला रहेगा। वैसा ही कोई भी साधु बहुत आचरण शुद्ध कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व गया हुआ है, मिथ्यात्व में उपशम है, क्षोपशम है, तो उनके गुणस्थान ऊपर का है, अदरवाइज गुणस्थान पहला का है। ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक दृष्टांत है। और दूसरे गुणस्थान वाला कैसे होता है? अभी देखो, कोई एक जीव मिथ्या दृष्टि जीव, आपको बोला था ना सम्यक दर्शन के वर्णन में, क्षोपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि करके वो सम्यक दृष्टि बना, वो उपशम सम्यक दृष्टि बना, तो उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हुआ। फिर वो प्रथमोपशम सम्यक तो का काल जगन्य और उत्कृष्ट एक अंतर्मूर्त है। फिर अंतर्मूर्त होते ही एक समय और 6 आवली इतना रहने तक वो जो मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व समय प्रकृति अनंतानंदी क्रोध मान मायालोभ, ये 7 प्रकृति है, इसमें से अनंतानंदी क्रोध मान मायालोभ का उदय आ जाए और सम्यक्त्व खत्म होने का टाइम आ गया, तो निश्चित वो क्या है? सम्यक्त्व ये है, इसको रत्न बोला है।
रत्न पर्वत बोला है। सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत से मिथ्यात्व रूपी भूमि में आ रहा है। बीच का जो टाइम है वो क्या है, वो सासाधन गुणस्थान है।